दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोई। जागे में फिर जागना, जागे में फिर जागना, जागा कहिए सोए। साध जगावे जीव को, मत कोई उठे जाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़भाग। जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़भाग। माया मुख जागे सब, सो सूता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जागा परमान। दरिया तो साची कहे, झूठ न माने कोई। सब जग सुपना नींद में, जाना जागन होय। सब जग सपना नींद में, जान्या जागन होय। सब साख जोग नवधा भक्ति, सांख्य जोग नवधा भक्ति। यह सुपने की रीति, दरिया जागे गुरुमुखी। जाकी तत् नाम से प्रीत। दरिया जागे गुरुमुखी, जाकी तत् नाम से प्रीत। दरिया सतगुरु कृपा कर, शब्द लखाया एक। जागत ही चेतन भया, नेत्र खुला अनेक। अच्छी बात कहा है दरिया साहब ने कि दरिया सोता सकल जग, जागत नाही को। दरिया साहब जी का कहना है कि ये संसार बड़ी मस्ती में, स्वप्न में सोया हुआ, स्वप्न की नींद सोया। जागत नहीं कोई और जाग ही नहीं पाता है। स्वप्न क्या है? इस संसार की मायावी प्रलोभन ही स्वप्न है। काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर, ये सब स्वप्न के कारण हैं और इसी सपने में वो सोया हुआ है। करे जागे में फिर जागना। यदि इंसान जगा है, एक तो सपना वो होता है जो रात्रि में हम सो जाते हैं, फिर स्वप्न देखते हैं। लेकिन आपका कहना है कि जो जागा हुआ है वो भी सोया हुआ है। क्योंकि दिन में जो याद करता है, रात में उन्हीं के स्वप्न देखता है। तो जागे में फिर जागना, जागे कहिए। जागने में जो जागता है, अर्थात आँख खुली है, सांसारिक ज्ञान भी है, हम जो है जागृत मस्तिष्क में काम भी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जागना होगा। और उस स्थिति में जागना हो जाए तो उसको जागा कहिए। अर्थात हम इस संसार में होते हुए भी संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए भी यदि हम संत सद्गुरु के शरण जाकर और अपने निज स्वरूप की पहचान कर लेते हैं, सो जागना, ये जागना हुआ। इसलिए इनके जागे में सो जागे, जागे में फिर जागना। जगे हुए में फिर जो जगता है वही सच्चा जागा हुआ। इसीलिए तो संत महापुरुष जीवात्माओं को जगाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें बहुत सारे हैं जग ही नहीं पाते हैं, संस्कार ही नहीं है जगने का। विवेकानंद कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरा निबोधत। उठो जागो, और जो श्रेष्ठ है
जो अति श्रेष्ठ है उसे पाने की चेष्टा करो। तो यही कहे कि ये संसार स्वप्न की नींद सोया हुआ है, इसमें जागना है। कहा भी गया है कि लाइफ इज ए ड्रीम, है ना, जीवन स्वप्न है। सच में स्वप्न है। जो जीवन हम जीते हैं ये तो स्वप्न में ही जी रहे, स्वप्न में ही देख रहे हैं, स्वप्न ही चल रहा है। जब जागेंगे तब हमें असलियत का पता चलेगा और तब समझ में भी आ जाएगा कि नहीं, रियल में संसार स्वप्न ही है। दो माँ बेटी थी, तो बेटी भी युवा थी, माँ धीरे धीरे वृद्ध हो गई थी, पति नहीं था, तो वो सपने में ही चला करती थी, स्वप्नवशिष्ठ थी। कुछ लोग होते हैं सपने में खटिया उठा के चल दिए, है ना, कुछ सपने में ही जो है कुछ काम करे लगे, ऐसा है, स्वप्नवशिष्ठ उसको बोलते हैं। तो वो अपना सपने में ही रात्रि में अपना चल दिया बगीचे में घूमने, सैर सपाटा करने। अब सपना में ही वो कह रही है, माँ कह रही है कि तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गई, वृद्ध हो गई, क्या क्या उलाहना दे रही है लड़की को। तो लड़की कह रही है कि तुम्हारे कारण ही तो मैं प्रेम नहीं कर पाती हूँ, हमारा प्रेम बाधित हो गया है, तुम न होती तो अच्छा ही होता। यानी जो उन लोगों के अंतरात्मा में विचार थे वो स्वप्न में बाहर आ गए, स्वप्न में बाहर आ गए। लेकिन ऐसा हुआ कि तब तक सूर्योदय होने की बात आई और वो सब जागृत अवस्था में आ गए। तब वो बड़ी प्रेम से दोनों, माँ जो है बेटी को गले लगाई, प्रेम करने लगी, तुम मेरी बेटी हो, तुम ही तो एक सहारा हो। और बेटी भी माँ को फिर पैर पकड़ ली कि आप मेरी माँ है। ये सब बातें हुई। संसार स्वप्नवशिष्ठ है। इसी तरह से जो वो अंदर में सोच रखा है वो बाहर आ जाता है, स्वप्न में वही बाहर आ जाता है बस। लेकिन जब होश आ जाएगा तब रियलिटी का पता चलेगा कि जो हम कर रहे थे वो सत्य नहीं है, ये तो सपना में था। उसी प्रकार से अभी संसार के लोग जो कार्य करते हैं सपना में ही कर रहे हैं। बहुत धन बटोर रहे हैं, महल बना रहे हैं, अटारी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपनी जगह पर। यदि धर्मानुकूल आचरण करते हुए किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ज्यों ही मृत्यु आती है और जग जाते हैं। एक तो वो जगना है कि मृत्यु के बाद जगते हैं, जब जमदूतों का डंडा लगता है और जीवात्मा को निकाल कर जमदूत ले जाना शुरू करते हैं, तब पीछे तकता है कि यार हम तो कुछ नहीं किए, सब बेकार ही हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। और ये शरीर बीच में मिला है, बीच में ही कुछ दिन तक रहता है, बीच में ही छूट जाता है। उसी प्रकार हमारी बनाई गई वस्तुएं बीच की चीज़ें, हम पहले नहीं थे तो हमारी नहीं थी, बीच में कुछ बन गया, छोड़कर चले जाएंगे, हमारी नहीं है। तो ये स्थिति है स्वप्नवशिष्ठ का। जागने के बाद तो सच्चाई का पता चलता है। जागता है तो कहता है ये तो जो कुछ किया सब गलत था। ऐसे ही है कि जब इंसान एक इस तरह जगता है तो पश्चाताप आता है। लेकिन एक बीच में जगना है कि यदि सद्गुरु की कृपा हो जाए, कोई संत महापुरुष से भेंट हो जाए, उसके बताए मार्ग से यदि हम चलेंगे, उसमें पूर्ण विश्वास, आस्था, निष्ठा के साथ समर्पण भाव से हम यदि चलते हैं तो एक न एक दिन हम जाग जाएंगे। जगना तब होगा जब हम शून्य हो जाएं, निर्विचार हो जाएं, तो जागना हो जाएगा। तब हमें निस्वरूप का बोध हो जाएगा, बस जग जाएंगे। यही जागना है। और यही जागना
वास्तविक रूप से जागना है। तो इसलिए ये जागे में जागना हुआ, जागे में जागना ही हुआ कि जागे में फिर जागना, जागा कहिए सो उसको कहिए कि जगा है। यानी जो महापुरुष होते हैं, जो संत महापुरुष हैं, वही जागे में जगे हुए हैं। साथ जगावे जीव को मत कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया बड़ भाग। तो जो संत महापुरुष होते हैं, जो साधु होते हैं, जिन्होंने साध लिया है अपने आप को, जो साधु जन हैं, संत जन हैं, वही जीव को जगाना शुरू करते हैं करुणा के कारण। ये देखते हैं कि समस्त मानवता केवल इस विकारों के चक्र में फंसी हुई है, डकैत लूट रहे हैं उसको रात दिन, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो डकैत है, वो जीवात्मा को लूट रहे हैं, उसमें अपनी तरफ फंसा रहे हैं। ये लूटना है उनका, ठग है, और उसी में जीव फंसा हुआ है। तो सोचते कि इन डकैतों से कम इनका जान बचाएगा। अब भाई एक डकैत, एक चोर आके दूसरे के घर चोरी करी, तो जागल वाला और बलवान व्यक्ति तो सोची नहीं कि एक रक्षा करे के चाहिए, ओकर वो धर्म बन जाला। का बन जाला? धर्म बन जाता है कि नहीं, उसकी रक्षा किया जाए। आदि रक्षा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार रक्षा कर देता है, अच्छी बात है। अब कोई रक्षा ही नहीं कराना चाहेगी, नहीं रहता हम पढ़ लेते कि लुटेगा मत, तो ओकर बात अलगे बा है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं बस हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, यदि लुटात हम ना ही, हमारा तो मज़ा आ रहा है लुटाने में, तो ओकर बात ही अलग। तो साथ जगावे जीव को मत कोई उठे जा। साध जो है जीवों को जगाने का काम करता है करुणा बस, कि क्यों ये परेशान है, इसके चक्कर में 84 लाख दुनिया जो कष्ट भुगत रहा है, कितना परेशान है जीवात्मा, इसको देख करके वो जगाने की चेष्टा करता है। अब उसी में कोई जग भी जाता है, कोई नहीं भी जग पाता है, लेकिन चेष्टा तो है जगाने। तो साथ जगावे जीव को मत कोई उठे जा करे, मत जाकर कोई का उसका जा रहा है ना। यदि जाग जाए तो ठीक है, न जागे तो ठीक, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का तो पालन किया, अपने धर्म का तो पालन किया। अब कोई उस व्यक्ति के समान हो कि जैसे कुएं में गिरा हो और जो है ऊपर क्या है, वो मध लगाए हैं खोता, वो उसमें जगा हुआ था बरगद का पेड़ छोटा सा, उसमें खोता लगा दिया था मध, और उसमें से शहद निकल करके वो कुआं थोड़ा सूखा था, अब उसके मुंह में वो गिर रहा है, अब उसको चाट रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मीठा लग रहा है। एक आदमी आया और उसकी नज़र पड़ गई कि ये आदमी तो यार कुएं में गिरा है, तो वो अपना उपाय करके रस्सी फेंका, भैया पकड़ लो रस्सी, बाहर आ जाओ। अरे बाहर आकर हम क्या करें, यहाँ तो बड़ा मज़ा है मीठा मीठा शहद मिला है चाटने को, है ना। लेकिन क्या शहद से पेट भर जाएगा? नहीं, थोड़ा समय के लिए स्वाद है, थोड़ा मिठास है। उसी प्रकार ये समस्त जीव, समस्त मानवता कुछ एक संतों को छोड़कर इस संसार रूपी अंधकूप में पड़ा है और माया छत्ता लगा दिया है। माया रूपी जो मद है वो छत्ता लगा दिया है, विषय वासनाओं का मधु आ रहा है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह का मधु है। अब वो चाट रहा है, पेट तो भरना है नहीं, शांति तो होनी है नहीं, लेकिन उसको जगाने की बात, अरे ये सब हम जानत ही रहे था, हम जहाँ पड़े सब तो कोई कहता है रस्सी फेंकता है, भैया पकड़ लो, अरे रहने दीजिए हम ठीक है ना। ये स्थिति तो है समाज, क्या करिएगा। जागे फिर सोवे नहीं धन जरिया बड़ी बात। इसमें यह है कि एक बार जगने के बाद फिर वो कभी न सोए, ऐसी बड़ी भाग होने पर ही होता है। कह रहे हैं कि जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया बड़ी भाग। यदि जो जग जाए एक बार फिर न सोए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जगने के बाद सो भी जाते हैं, करे नींद लगते बढ़िया सुते रहते ना जाता,
ऐसा ही होता है। अर्थात उधर चले और विषय वासनाओं के चक्कर में फिर फंस गए। अब जागने के बाद सोना हो गया। बहुत सारे लोग जागने के बाद सो गए। ऐसी ही बातें होती हैं। माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, कि जो माया के चक्कर में, माया मनमुखी होकर माया के चक्कर में जागता है तो वो तो सोया हुआ ही है। माया मुख जागे सबे सो सूता कर जान, उसको सोया जानो। तो इस संसार में जब आप देखते हैं सब माया के चक्र में ही दौड़ता है, रात दिन। सुबह उठा माया के चक्र में, फिर शाम तक, फिर रात तक, सब माया के चक्कर में हो रहा है, सब माया के लिए ही हो रहा है। तो ये सोया ही तो है। जब सब काम माया के चक्र में ही कर रहा है तो सोया है। उसीलिए कहा इन्होंने कि माया मुख जागे सब है, माया के लिए मुख की तरफ अर्थात माया की तरफ सभी जगा हुआ है। सो सूता कर जान, और इनको तुम सोया ही जानो। क्योंकि ईश्वर के विमुख होकर हम भली जगे हों, रात दिन जगे हों, लेकिन माया के लिए जगे हों, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के लिए जगे हों, फिर सोना ही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जाग सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिश सो जागा परमान। तो दरिया साहब जी का कहना है कि जो ब्रह्म की दिशा में जागता है, जो इस निर्वाण की दिशा में जानता है, जो इस नूर, इस दिव्य प्रकाश की दिशा में जागता है और उसको 24 घंटे देखा करता है, फिर वही जागना जगना है। इसलिए इन्होंने कहा कि दरिया जागे ब्रह्म दिश, ब्रह्म की दिशा में अर्थात आत्मा परमात्मा व सद्गुरु की दिशा में, अपने निज स्वरूप की दिशा में जो जागता है, फिर वही जागने का प्रमाण है। सो जागा प्रमाण। दरिया तो साची कहे झूठ न माने कोय। दरिया साहब कहते मैं तो साच ही कह रहा, इसको कोई झूठा न माने। लेकिन जिकरे आँखें ना तो कोई झूठे न मानी है। और बंधा आदमी बा, आम के पेड़ के वो नीम समझ रख ले बा, ओके कहबा नहीं आम का पेड़ तो कह हम जानते ही नीम का पेड़, तो झूठे कहते हुआ ये आम का पेड़। ऐसा ही समाज। आज ये सब बातें कि अरे हम तो बहुत जानते हैं, पूरा गीता याद है हमको, पूरा रामायण याद है, कई शास्त्रों को हमने पढ़ लिया है, अब तू हमरे लिए ढेर जानत हुआ। बताओ, ये हाल है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित बयान, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पूर्ण वेद शास्त्र याद है, लेकिन कार्य वह है जो संसारी जीव करता। शराब की, मांस मदिरा भक्षण करना, वही काम क्रोध लोभ समय पर दिखलाई देना, और वो वाला तो बकुला भगत तो हो गया है। वो क्या हो गया? बकुला भगत। अब हंस और बकुला दोनों का रंग तो श्वेत ही है, लेकिन हंस अपना मुख ऊपर किए हुए उस स्वाति नक्षत्र के बूंद की तो जो है इंतजार करता है, और बकुला नीचे मुख किए हुए बड़ी ध्यान मग्न है, लेकिन उसका लक्ष्य है कि कब मछली आवे, बस सटाक से पकड़ी और गटक जाए, ऐसा उसका सिद्धांत। लेकिन दोनों का श्वेत तो वही है। इसी तरह से इस संसार में बगुला भगत भी होते हैं, पूरा श्वेत पहने, कंठी माला त्रिपुंड लगाए, है ना, बहुत सारे साध्वी भेष बनाए हुए हैं, लेकिन बगुला भगत। अब वो देखते हैं कि कौन चेला ज़्यादा पैसा लेके आई, है ना, कौन चेला ऐसा करी, और दूसरी बात कौन स्त्री सुंदर है, ऐसा कई सारे प्रमाण मिल गए। क्या है? ये बगुला भगत लोगों का काम है। और जो हंस गति के हैं, जो हंस वृत्ति के हैं, वो तो स्वाति अर्थात उस आत्मा परमात्मा से निकले हुए उस दिव्य प्रकाश रूपी जल का ही पान करते हैं। तो दरिया तो साची कहे झूठ न माने कोय, सब जग सुपना नींद में जाना जागन हो। सभी संसार नींद में सोया हुआ,
सपना में सोया हुआ है। और सपना भी एक अच्छी बात है, ताकि सोने में सहायता प्रदान करता है। सपना एक अच्छी चीज है, सोने में वो सहायक है। यदि सपना ना हो ना तो नींद जल्दी से टूटे। तो ये अपनी जगह सुलाने के लिए ये पर्याप्त है। बढ़िया बढ़िया स्वप्न दिखाकर और उसको सुला देता है। चला, लेकिन सपना तो सपना ही होता है ना, उसमें तो वास्तविकता है। उसी प्रकार ये काम क्रोध जो विकार हैं, खड़ विकार, इन्हीं के स्वप्न की नींद में ये इंसान सोया हुआ है। सब जग सुपना नींद में, जाना जागन हो। अब इसमें जागना के बारे में कुछ जानता ही नहीं। जाना जागन हो, है ना, तो जाग नहीं पाएगा, जाग नहीं पाता है। लेकिन करें कि सांख जोग नवधा भक्ति यह सुपने की रीत, दरिया जागे गुरुमुखी तत्व नाम से प्रीत। सांख योग नवधा भक्ति, और ये सपना भी है। कुछ लोग ये जो जप तीर्थ व्रत यज्ञ ये सब काम करते हैं, ये भी एक सपना ही है कि काश हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये भी एक ऐसे लोग भी करते हैं, तो उनको एक अहम हो जाता है भक्ति का कि हम तो इतना यज्ञ कर दिए हैं, इतना दान कर दिए, इतना हो गए, लेकिन हालांकि ये सब चीज़ें आपको देवत्व प्रदान कर सकती हैं या गंधर्व यक्ष किन्नर में जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है। आगे करें कि इनसे मुक्ति न हो। ये सब चीज़ें आपको ऊपर के लोकों में ले जाएंगी, वहाँ सुख प्रदान भी होगा, सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन फिर आपको नीचे वो पुण्य क्षय होने पर फिर पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा। हालांकि मनुष्य योनि में ही आएंगे, लेकिन आना पड़ेगा। तो फिर अब उस समय क्या वृत्ति बनेगी पता नहीं, आप आगे बढ़ेंगे या फिर नीचे गिरेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए करें कि ये सुपने की रीति, सब एक स्वप्न है। दरिया जागे गुरुमुखी जाकी तत्व नाम से प्रेम। दरिया साहब सीधे कह रहे हैं कि वो कोई गुरुमुखी व्यक्ति ही जाग सकता है, जिसका रुख गुरु की तरफ है, जिसकी दिशा सद्गुरु की तरफ है, हमेशा उस चकोर की भांति चंद्रमा को निहारते ही रहता है। अर्थात चकोर पक्षी जो चंद्रमा को निहारता है, उस तरीके से यदि साधक सद्गुरु की तरफ हमेशा देखते ही रहे और उसे निकलने वाले दिव्य प्रकाश को अपने अंदर आत्मसात करता रहे, तो वो जग जाएगा। तो दरिया जागे गुरुमुखी जाकी तत्व नाम से प्रीत, जिसकी तत्व से प्रीति है। तो तत्व केवल एक ही है, ब्रह्म केवल एक ही है, और वो तत्व ही मूल सत्ता है जो समस्त अन्य ब्रह्मांडों का निर्माण की हुई है। सब में है भी, सभी जड़ चेतन वस्तुओं में भी है, और साथ ही सभी अन्य ब्रह्मांड भी उसी में है। बस यही है। जैसे समुद्र में ही तरंग भी है, जल बूंद भी है, और क्या बोलते हैं उसको, झाग भी है, सब उसी में है, लेकिन नाम और रूप के कारण अलग भी है, लेकिन सबका आधार समुद्र ही है, एक ही है। उसी प्रकार से ये समस्त अन्य ब्रह्मांड, छोटे बड़े जीव जो कुछ भी है, सब उसी समुद्र की सरफेस पर ही है। अर्थात इस दिव्य प्रकाश पुंज रूप जो तत्व है, जो ऊर्जा है, उसके अंदर ही है, उसके वही सबका आधार है। तथा वह ऊर्जा आंशिक रूप से जोनियों के अनुसार या रचना के अनुसार सब में व्याप्त भी है। दरिया सद्गुरु कृपा कर शब्द लखाया एक, जागत ही चेतन भया नेत्र खुला अनेक। आखिरी बात कह रहे हैं कि दरिया सद्गुरु कृपा कर,
दरिया साहब जी कहते हैं कि सदगुरु ने कृपा करके और मुझे शब्द को लखा दिया, मेरे निज स्वरूप की पहचान कर दिया। शब्द वही सारनाम है, अर्थात मेरा निज स्वरूप है, ओंकार है, शून्य है, मानसरोवर है, अनाद नाद है। माने एक ही चीज़ को विभिन्न नामों से व्यक्त किया जाता है। पानी है, वाटर है, जल है, नीर है, माने कोई नाम रख लो, लेकिन संकेत कहाँ है? एक पर है। उसी तरह से शब्द अनेक हैं, जो जो भाषा में जो जो लोगों ने जो नाम रख दिया, लेकिन लक्ष्य क्या है? वह नूरी मंडल, वह हमारा निस्वरूप, बस वही लक्ष्य। इसलिए दरिया सदगुरु कृपा कर शब्द लखाया एक, वो एक शब्द लखा दिया, जगत ही चेतनमय, जागत ही चेतनमय। और जो ही मैंने उसको लखा, बस चेतनमय। अभी तक जड़ था, सपने में था, सोया हुआ था, अज्ञान में था, अंधकार में था, लेकिन शब्द को लखते ही चेतन हो गया, दिव्य प्रकाश हो गया, नूर हो गया, ज्योति हो गया, ऊर्जा हो गया। ऐसा जागते ही ये सब गुण आ जाते हैं। अर्थात शरीर रहते हम शरीर नहीं रहते, फिर आत्मा ही तो हो जाते हैं। यही जागना है। नेत्र खुला अनेक, तब एक का नेत्र ना अनेक नेत्र खुल जाए, नेत्र खुल गए तो अनेक नेत्र खुल गए, खुल गए